जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास रात्रि में 10 बजे अपनी एक क्लास होती है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग आ जाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, और लाइक शेयर अवश्य करते जाइए सभी लोग वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 193 का सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर? लवली जी, आकाश जी, नीतू जी, सभी लोग आ चुके हैं। बिल्कुल, क्या होगा राइट आंसर? 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93 और राइट आंसर है यहाँ पर गिरीश रस्तोगी, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है गिरीश रस्तोगी, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 194वां क्वेश्चन कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं, बताइए। ठेठ हिंदी में बताना है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? निराला है, प्रेमचंद्र हैं या फिर प्रसाद हैं, हरिऔध हैं। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 194 है और राइट आंसर होगा ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? हरिऔध राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आप सभी का राइट आंसर है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ अधकिला फूल हरिऔध जी के ठेठ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। राखी जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास जिसमें उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, आपको नहीं बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 195 में तो तरुण तपस्विनी या फिर रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल या फिर राजकुमारी या फिर भोजपुर का ठग। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। इन 2 विकल्प में से ही आप चयन कीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, नहीं बताना है तो राइट आंसर होगा राधाबाई जी। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। भोजपुर का ठग जो है ये आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यास तिलिस्मी उपन्यास शीश महल, सुल्ताना, रजिया बेगम, रंगमहल में हलाहल, लीलावती, आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी और त्रिवेणी आदि ये जो है इनके तिलिस्मी उपन्यास माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 196, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो सभी लोग से बनेगा। क्या होगा राइट आंसर? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 196 में राइट आंसर मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है सरबजोत जी। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि प्रेमचंद्र राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर बी में सही आंसर बिल्कुल सही। मंगलसूत्र जो है अधूरा उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद जी का, और सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, निर्मला गोदान ये आदि जो है प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी ने जो है लगभग 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनकी 300 कहानियां किनकी? प्रेमचंद जी की पूछी जाती हैं। इन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं? तो लगभग 300। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 197वां क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। मंगलसूत्र, तितली, इरावती या फिर कंकाल। क्वेश्चन नंबर 197 में चयन करना है राइट आंसर। क्या होगा सही आंसर बताइए। अधूरा उपन्यास बताना है। अधूरे उपन्यास कौन सा माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का? तो इरावती यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे कि विकल्प नंबर सी में राइट आंसर लगा दीजिए। इरावती एक अधूरा उपन्यास माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है
और कंकाल तितली भी प्रसाद जी के उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 198 पूछा गया है कि वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? वह उपन्यास बताइए। गोदान है, परती परिकथा है, बलचनमा है, मेला आंचल है। 198 में चयन करना है सही आंसर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए। नीलम जी, वामन दास बताना है इनमें से किस उपन्यास का पात्र माना जाता है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है मेला आंचल। मेला आंचल आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। वामन दास मेला आंचल उपन्यास का पात्र है जिसके रचनाकार पूछा जाता है। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु और 1954 इसका प्रकाशन है। मेला आंचल का हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और रेणु जी के अन्य उपन्यास परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घतपा और जुलूस इनके अन्य उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन अगला पूछा गया इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? भाई आपके लिए बताना है नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल या फिर पुनर्नभा। 199 में चयन करना है सही आंसर क्या होगा बताइए। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा। अमन जी, मीना जी, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि आधा गांव सही राइट आंसर होगा। आधा गांव आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। और टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 200 यहाँ पर क्या पूछा गया है? 200वां क्वेश्चन दिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा है। ये क्या है? एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है या फिर एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 200 का सही राइट आंसर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्या होगा राइट आंसर बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक ये बताना है कि ये किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है। तो ये एक उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास माना जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 201वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास बताना है। क्वेश्चन नंबर 201 में सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय या फिर 1 इंच मुस्कान। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का राइट आंसर होगा प्रेजेंट एजुकेशन जी। क्या होगा राइट आंसर? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास बताना है, जिसका यहाँ पर जो राइट आंसर है डी राइट आंसर होगा 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास माना जाता है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी के द्वारा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 202 पूछा गया है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर सानी। 202 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? अरुण जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा 202 में महाभोज उपन्यास की लेखिका मानी जाती है कौन? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। महाभोज, आपका बंटी, ये 2 जो है प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं इनके, मन्नू भंडारी जी के। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कठ गुलाब। कठ गुलाब पूछा, ये किसकी रचना मानी जाती है? मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल या फिर मृदुला गर्ग या फिर अलका सरावगी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 203 में सही राइट आंसर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। कठ गुलाब किसकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग लगाते हैं राइट आंसर विकल्प नंबर सी में, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। कठ गुलाब मृदुला गर्ग की कृति है, जबकि जो मैत्री पुष्पा का प्रमुख उपन्यास चौक माना जाता है। चित्रा मुदगल का आंबा उपन्यास है और अलका सरावगी
का उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास। समकालीन हिंदी उपन्यास है एक कली कथा वाया बाईपास। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 204वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। श्री राम जी बताइए। राजनीतिक उपन्यास है, एक आदर्शवादी उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है या फिर ऐतिहासिक उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 204 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है, ये एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल रेणु जी का एक उपन्यास है, बिल्कुल सही। जुलूस, दीर्घतपात, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति इन्हीं के अन्य उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 205 है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। लवली जी बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। अमृतलाल नांगर है, यशपाल है, रेणु है या फिर अज्ञेय हैं। तो मानस का हंस उपन्यास के लेखक बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 205 में विकल्प नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर है, यानी कि अमृतलाल नांगर। अमृतलाल नांगर जी का एक उपन्यास माना जाता है, कौन सा, मानस का हंस। विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 206वां क्वेश्चन दिया गया है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताइए। नीतू गुप्ता जी क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 206 में कि झूठा सच उपन्यास के लेखक बताना है। लखविंदर जी बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि ये माना जाता है किनका, यशपाल जी का। यशपाल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 207 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक आपके लिए चयन करना है, कौन माने जाते हैं, बताइए। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन जी हैं, रेणु हैं, प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं। ये चार विकल्प हैं, इनमें से चयन कीजिएगा सही आंसर। प्रतिज्ञा उपन्यास विधा की रचना है और ये उपन्यास माना जाता है किनका, ये माना जाता है प्रेमचंद जी का। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान और प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, जो कि एक अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये प्रेमचंद जी के उपन्यास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 208वां क्वेश्चन दिया गया है कि चौक उपन्यास की लेखिका कौन है। अभी पढ़ा था अपन ने, चौक उपन्यास किनका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 208 यहाँ पर दिया गया है और जो चौक उपन्यास है ये माना जाता है किनका, मैत्रेय पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर है, उपन्यास माना जाता है मैत्रेय पुष्पा जी का। विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 209 है। क्या दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। जीवनी परक उपन्यास आपके लिए बताना है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर कली कथा वाया बाईपास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 209 का सही राइट आंसर चयन करना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास माना जाता है और राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर एक सही आंसर है खंजन नयन। खंजन नयन यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, सभी के लिए पता है। विकल्प नंबर एक सही आंसर है खंजन नयन। अमृतलाल नांगर जी के द्वारा सूरदास जी के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नांगर जी ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा है, कौन सा, मानस का हंस।
और जो खंजन नयन है ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। काशी का अस्थि, गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, या फिर अलग अलग बैतरणी। बताइए 210 का राइट आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का राइट आंसर होगा प्रतिमा जी कि निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? अलग अलग बैतरणी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 211 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 211 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 211 है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में चयन कीजिएगा राइट आंसर। गबन, गोदान, निर्मला या फिर प्रेमाश्रम। बताइए वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का मूल आधार है? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 11 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। गोदान राइट आंसर लगा देते हैं, गोदान आप सभी का सही आंसर होगा। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन का इतना जीवंत चित्रण किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को बताइए, जॉर्ज गिरिसन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 212 है और 212 का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर लगा देते हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है और इसमें सबसे बड़ी इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना इसमें वर्णित है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। उपन्यास रहस्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहला उपन्यास माना है, उपन्यास रहस्य को। क्वेश्चन नंबर 213 पूछा गया है कि समूह 1 का मिलान समूह 2 से करना, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कूट भी दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर आपके उपन्यास दिए गए हैं, यहाँ पर उनके उपन्यासकार दिए गए हैं। मानस के हंस, मानस का हंस के कौन हो जाएंगे? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा मानस के हंस अमृतलाल नागर। झूठा सच के कौन हो जाएंगे? झूठा सच के हो जाएंगे यशपाल। और टेढ़े मेढ़े रास्ते के कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा। और मरी हुई मछली इसके कौन हो जाएंगे? ये तो आपका सम्मिलित ही है, राजकमल चौधरी। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, अगला क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से एक उपन्यास की रचना की थी। वह उपन्यास कौन सा है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। कौन सा उपन्यास है बता दीजिए। आंसर सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान या फिर मुर्दा सराय। क्या होगा राइट आंसर बताइए। राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी जी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1 इंच मुस्कान। अब भी पढ़ा था अपन इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सही राइट आंसर है 1 इंच मुस्कान आप सभी का राइट आंसर होगा। संयुक्त रूप से इसकी रचना की गई है, राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी जी ने इसकी रचना की है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 215 कि बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बयां का घोंसला बताइए। धर्मवीर भारती,
लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणेश्वर नाथ रेणु। तो आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विकल्प नंबर आप सभी का भी राइट आंसर है, लक्ष्मी नारायण लाल राइट आंसर होगा। लक्ष्मी नारायण लाल राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर है बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, जिनके अन्य उपन्यास हैं काले फूल का पौधा और बड़ी चंपा छोटी चंपा, इनके 2 अन्य उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 216 है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिएगा कूट की सहायता से। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर 4 कूट दिए गए हैं, आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो लालटेन की छत उपन्यास किनका माना जाता है? जसवीर जी बताइए। मेघा जी क्या होगा राइट आंसर? लालटेन की छत इसके हो जाएंगे कौन? ये तो निर्मल वर्मा, ये तो आपका सही पहले से ही सम्मिलित है, बिल्कुल। आपका बंटी, इसकी लेखिका हो जाएंगी मन्नू भंडारी। जुगलबंदी के कौन हो जाएंगे? गिरिराज किशोर हो जाएंगे जुगलबंदी के। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 217 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण बताना है। कौन सा है सौरभ जी? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि? तो क्वेश्चन नंबर 217 का सही राइट आंसर होगा प्रेमचंद जी द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण बताना है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है सेवा सदन, यानी कि विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। सेवा सदन राइट आंसर लगा दें, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद जी द्वारा उर्दू में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 218 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 क्या पूछा गया है कि काला जल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। काला जल उपन्यास है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 218 का सही आंसर चयन कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लें सभी लोग। और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा सरिता जी? तो काला जल उपन्यास के लेखक माने जाते हैं कौन? सानी राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी काला जल उपन्यास के लेखक सानी है। इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए गुलशेर खां सानी इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 119 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 219 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक बताना है। कौन माने जाते हैं? गिरिराज किशोर हैं, महेंद्र भल्ला है, गोविंद्र मिश्र हैं, राजी सेठ हैं। बताइए। अनुका जी बिल्कुल करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर चयन करना है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि एक पति के नोट्स के लेखक हो जाएंगे कौन? महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही महेंद्र भल्ला है। गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई कहानियों की बात करें, 4 मोती, बेआब और नीम के फूल, पेपर वेट आदि। राजी सेठ की कहानियां तीसरी हथेली और यात्रा मुक्त अंधे मोड़ से आगे, ये जो राजी सेठ की कहानियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर 220वां क्वेश्चन है कि आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी लोगों का सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है मन्नू भंडारी, निरुपमा सेवती, शिवानी, राजी सेठ। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि मन्नू भंडारी सही आंसर होगा। मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास है आपका बंटी, बिल्कुल सही। और
मन्नू भंडारी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं महाबोझ और 1 इंच मुस्कान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 221 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचना में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? नहीं पूछा है आपसे, 221 में बताना है। बताइए, तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या फिर राग दरबारी? बताइए। हाँ, एक पत्नी के नोट्स के ममता कालिया हो जाएंगी लेखिका और एक पति के नोट्स के महेंद्र भल्ला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 221 का राइट आंसर बताना है। रचनाओं में से कौन सी एक ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, राग दरबारी। राग दरबारी सही आंसर लगा देते हैं विकल्प नंबर डी में। बिल्कुल सही, राग दरबारी सही आंसर होगा। जबकि तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान रचनाओं का विषय भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित है। राग दरबारी उपन्यास इनसे संबंधित नहीं है। श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास माना जाता है राग दरबारी। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 222 यहाँ पर पूछा गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 222 पूछा गया है श्रीलाल शुक्ल जी का, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा अरविंद जी। क्या होगा राइट आंसर? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना की है किन्होंने? तो डी राइट आंसर है, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल सही राइट आंसर होगा। विनोद कुमार शुक्ल जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर डी, उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे 223 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? वह उपन्यास आपके लिए बताना है। गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, सेवा सदन है। तो सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर राधिका जी, मायराम जी। विकल्प नंबर यहाँ पर 23 में होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर, रंगभूमि। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? रंगभूमि राइट आंसर लगा देते हैं विकल्प नंबर सी में सही आंसर, जिसका प्रकाशन 1924 इसका प्रकाशन माना जाता है। बनारस से लेकर राजस्थान की कथा इसमें व्याप्त की गई है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 224 पूछा गया है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 224 का सही आंसर नागार्जुन, शिव पूजन सहाय, फणींद्रनाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर है आप सभी का आंचलिक उपन्यासकारों का प्रवर्तक बताना है तो कौन माने जाते हैं? सभी लोग बता रहे हैं विकल्प नंबर सी, यानी कि फणींद्रनाथ रेणु जी। रेणु राइट आंसर बता रहे हैं सभी लोग, तो बिल्कुल सही। रेणु जी को हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकारों के जन्मदाता के रूप में माना जाता है या प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये इनका पूर्ण उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही। जबकि देखिए वैद्यनाथ मिश्र, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद आदि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 225 आपसे पूछा गया है। मंजू जी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका बताना है, कौन मानी जाती हैं? बताइए। मैत्रेय पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी या फिर निर्मला बुराड़िया। गुलाम मंडी की पूछा है आपसे लेखिका कौन मानी जाती है? उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और राइट आंसर है गुलाम मंडी की लेखिका है निर्मला बुराड़िया। विकल्प नंबर डी होगा यहाँ पर सही आंसर। बिल्कुल सही सुनीता जी, डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? बताइए। इसके मुख्य पात्र बताना है। चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। 226 क्वेश्चन है
और इसका राइट आंसर होगा 26 का फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र पूछा है आपसे। 26 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा देते हैं। बेला बहू राइट आंसर होगा आप सभी का। क्या होगा राइट आंसर? बेला बहू राइट आंसर है, बिल्कुल सही। फरिश्ते निकले मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास की दो प्रमुख पात्र बेला बहू और उजाला हैं, बिल्कुल सही। और इसके अन्य पात्र तितली और बसंती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 227 यहाँ पर पूछा गया है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या फिर रंग निर्देश। तो क्या होगा सही आंसर? उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं बताना है? तो नहीं में तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर डी राइट आंसर एंड रंग निर्देश। रंग निर्देश राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। उपन्यास के प्रमुख तत्व कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और शैली। उपर्युक्त शैली में कथोपकथन, देशकाल, कथा विकास और चरित्र चित्रण के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है, जबकि रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 228। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, नामवर सिंह जी ने, या फिर श्री कृष्ण लाल जी ने? बताइए। देवकी नंदन खत्री जी के प्रथम उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? और राइट आंसर है 28 का लवली जी, बिल्कुल सही। मोहित जी विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत, तमिल, गुजराती या मराठी? 229 में बताना है सही आंसर। क्या होगा राइट आंसर? चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही आंसर है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। मराठी राइट आंसर लगा देते हैं। प्रियंका जी विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है मराठी, उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं, और बंगला में अगर पूछा जाता तो बंगला में नोवेल बोलते हैं उपन्यास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 230 पूछा गया है। क्या पूछा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए। बताइए। श्यामा स्वप्न, डॉक्टर जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृत्तांत, अंबिका दत्त, व्यास, 100 अजान 1 सुजान, देवदत्त, विधवा विपत्ति के हो जाएंगे कौन? राधा चरण गोस्वामी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है तो आप सभी का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? हाँ अरुण जी बिल्कुल। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। 100 अजान 1 सुजान, देवदत्त। ये आपका कैसा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी का ये रचना मानी जाती है 100 अजान 1 सुजान। क्वेश्चन नंबर आपका 231 है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास बताना है, कौन सा माना जाता है? प्रगति जी क्या होगा राइट आंसर? बताइए। 4 विकल्प हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारिणी या सम्राट अशोक। तो सही राइट आंसर है 231 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर होगा सही राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोग चयन कर रहे हैं। विकल्प नंबर सी में हृदय हारिणी में राइट आंसर लगा देते हैं। हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, हृदय हारिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है देखिए।
कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसका हिंदी रूपांतरण आपके लिए बताना है। क्या माना जाता है? गबन, मंगलसूत्र, गोदान या फिर रंगभूमि। हमारी अंजलि जी क्या होगा राइट आंसर? उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण बताना है और विकल्प नंबर आप सभी का राइट आंसर होगा डी यानी कि रंगभूमि। राइट आंसर लगा देते हैं रंगभूमि। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी के लिए पता है मतलब। और यहाँ पर देखिए दिए गए हैं उर्दू के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनका हिंदी में रूपांतरण हुआ है। प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं असरारे माविद, ये माना जाता है इसका हिंदी रूपांतरण देव स्थान रहस्य। हम खुरमा व हम सबाब, ये माना जाता है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, हिंदी रूपांतरण है ये। किसना, किसना का हिंदी रूपांतरण होगा गबन। जलवाए ईसर, इसका हिंदी रूपांतरण है क्या है? वरदान। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन पूछा जाता है। गोसाए आफियत का भी पूछा जाता है, हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रम है। चौगाने हस्ती का तो पूछा ही जाता है जिसका हिंदी रूपांतरण रंगभूमि है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 233, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास माना जाता है? इरावती, तितली, कंकाल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। 233वां क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 33 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? कंकाल राइट आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल सही, कंकाल ये जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर चयन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 234वां क्वेश्चन यहाँ पर, चंद हसीनों के खतून किसकी रचना है? बताइए। आगा हसर काश्मीरी या फिर मुंशी अजमेरी या फिर यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र या मुंशी सदा सुखलाल। 234 में चयन करना है सही आंसर। क्या होगा राइट आंसर? कि चंद हसीनों के खतून खालिस्तान किसकी रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है किनकी? तो बिल्कुल सही रॉली जी, विकल्प नंबर सी में राइट आंसर लगा देते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। सन 1927 में रचित इस उपन्यास का विषय हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का इसमें चित्रण किया गया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? मेला आंचल या फिर परती परिकथा, आधा गांव या फिर वरुण के बेटे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 235वां क्वेश्चन और 35 का राइट आंसर होगा कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है कौन सा? वह माना जाता है मेला आंचल। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका कथ्य जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन आदि। जबकि जो आधा गांव है ये राही मासूम रजा जी द्वारा रचित है और वरुण के बेटे के हो जाएंगे नागार्जुन जी, जो है इनके द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, समान से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा खालिस्तान उपन्यास में है। जुलूस में, नाचो बहुत गोपाल, मेला आंचल या फिर परती परिकथा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? 4 विकल्प है। समान से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा खालिस्तान उपन्यास में है, तो वह उपन्यास कौन सा है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, नाचो बहुत गोपाल। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा नाचो बहुत गोपाल। सही आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल सही। किनका उपन्यास है? समान से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचो बहुत गोपाल में है। ये जो है यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है
उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत है, अभागे और अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है इस उपन्यास में, और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र और हृदयग्राही झांकी इसमें प्रस्तुत जो है की गई है इस उपन्यास में। नाचो बहुत गोपाल जो कि एक यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास माना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लेंगे, और रोज इसी तरह से सभी लोग आए। नीलम जी, लवली जी, अरविंद जी, नीतू जी, जसवीर जी, चांदनी जी, अमन जी, रिंका जी, अनुका जी, महराम जी, राजकुमारी जी, राखी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर अवश्य करते जाएंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, रौली जी, प्रमोद जी, लखविंदर जी, मंजू जी, प्रगति पाठक जी, कुमारी अंजलि जी, अरुण जी और मेघा जी, नामवीर जी, अभिषेक जी, सरिता जी, मनु जी, प्रियंका जी, राखी जी, सौरभ वर्मा जी, मंजू जी, रामन जी, लवली जी, मोहित जी, नीतू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। राधिका जी, और रोज अपनी क्लास होती है, सभी लोग शेयर अवश्य किया करें इस क्लास को। सरिता त्रिपाठी जी, सुनीता खालसा जी, श्वेता सैनी जी और अमन जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुका जी, प्रमोद सैनी जी, लखविंदर जी, कुमारी अंजलि जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत ही कम लोग हैं। महराम यादव जी जिन्होंने अभी लाइक किया है, और सभी लोग एक बार लाइक अवश्य किया करें आप इस चैनल को, इस वीडियो को। और मंजू यादव जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए